अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ईयर। आज हमारा EMT जो है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं, दूसरा नाम इसका प्रोपेगेशन ऑफ इन वेव्स है, ELTR-212, जिसका हमने कल तारुफ किया था। आज उसका पहला लेक्चर है, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेक्टर अलजेब्रा करेंगे, इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट यानी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसलिए हमें वेक्टर्स का और स्केलर्स का अच्छी तरह पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ऐसी मिकदारें जिनकी, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम स्केलर कहते हैं। जैसे मैस है, कमियत जिसे उर्दू में कहते हैं, टाइम है, इसी तरह स्पीड है, पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें हमारे पास स्केलर्स हैं। और इसी तरह हमारे पास वेक्टर्स हैं। पहले स्केलर को देखते हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है, स्केलर इज ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है यानी डायरेक्शन नहीं होती। कौन से? टाइम, मैस, डिस्टेंस, टेम्परेचर, इसी तरह एरिया, वॉल्यूम, इन सब की मिकदार होती है, इन सब की एक वैल्यू होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन नहीं होती। इसके बरक्स जो है वेक्टर है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन जरूरी है उसकी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, जब कोई एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, उसको हम कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारे पास कौन से? फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, उर्दू में इसे हटाव कहते हैं। ये एक वेक्टर है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होगा वो एक ही होगा, इसलिए उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस यहाँ पे स्केलर है। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, फोर्स है, प्रेशर है, तमाम ऐसी चीजें जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है, उसको हम कहते हैं वेक्टर। नेक्स्ट है इसका कि वेक्टर और स्केलर की रिप्रेजेंटेशन, यानी हम इसको लिखते कैसे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मजमून में अगर आप वेक्टर और स्केलर को लिखने का सही तरीका अगर आप बोर्ड में अटेंड नहीं करेंगे, पेपर में जहाँ कहीं भी अगर आप उनमें फ़र्क नहीं करेंगे, वेक्टर की जगह स्केलर की नोटेशन दे देंगे या स्केलर की जगह वेक्टर की नोटेशन दे देंगे, तो आपके मार्क्स को ओवरऑल कटेंगे। इसलिए बहुत ही सिंपल है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम उनके ऊपर एरो हेड है, दो सूरतें हैं उसकी, या तो लेटर, जितने हमारे पास लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं उनके ऊपर एरो हेड है। दूसरा तरीका ये है कि इनको हम गोल्ड लिखते हैं। अब कंप्यूटर पर जब हम बैठे हैं कंप्यूटर से हम गोल्ड करना आसान है, लेकिन आमतौर पे पेपर में लिखते वक्त हम इसको हमेशा इसके ऊपर एरो डालेंगे। तो गोया कोई सा भी ऐसा वेक्टर होगा उसकी हमें पहचान ये होगी कि जिस अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो हेड होगा वो वेक्टर होगा, और जिसके ऊपर एरो हेड नहीं होगा, चाहे वो कैपिटल लेटर्स हो चाहे वो स्मॉल लेटर्स हो, वो स्केलर होगा, वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली पता चलेगी, यानी हमें देखते साथ पता चल जाएगा कि ये वेक्टर, ये ए है, कैपिटल ए लिखा हुआ है, लेकिन कैपिटल ए से मुराद ये वेक्टर है। कैपिटल ए जिसके ऊपर एरो हेड है या उसके ऊपर जो है वो बोल्ड है, ये वेक्टर है। और अगर कैपिटल लेटर तो है लेकिन उसके ऊपर एरो हेड नहीं है और उसके ऊपर जो है बोल्ड नहीं है वो, तो उसको हम कहेंगे कि स्केलर है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट जो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। तो अगर हमारी क्वांटिटी स्केलर है तो फिर हमारी फील्ड भी स्केलर फील्ड होगी। फील्ड किसे कहते हैं? जहां पर किसी भी चीज का असर होता है। जैसे मैग्नेट है, हम मैग्नेट के करीब जो है वो एक कील को लेके आते हैं, एक खास पॉइंट के ऊपर वो कील जो है उस पर मैग्नेट जो मैग्नेटिस है वो तरफ खींचेगा, उससे आगे से, उससे दूर से नहीं खींचेगा। जैसे हम उसको करीब ला रहे हैं, ये पॉइंट है यहाँ से वो मैग्नेट उसको तरफ खींचेगा, ये उसकी फील्ड करेगी जहां तक उसका असर है, तो इसको हम कहेंगे ये फील्ड है। इससे ज्यादा दूर फील्ड नहीं है। फील्ड है वो रेडियल भी हो सकती है, यानी कि जैसे कि रेडियस के अराउंड, जैसे कि इंशाल्लाह हम बात करेंगे, तो यानी कि मुख्तसर ये है कि अगर क्वांटिटी स्केलर है तो फिर उसकी फील्ड भी स्केलर होगी, और अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो फिर उसकी फील्ड भी वेक्टर होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, तो टेम्परेचर जो है जो कि वेरी करता है, कमरे का टेम्परेचर और है और लाउंज का और है और हमारे ओपन एरिया का और है, हमारा लॉन है घर का उसका और
हर जगह का टेम्परेचर डिफरेंट है, इसलिए टेम्परेचर हमारे पास क्या होगी, स्केलर फील्ड होगी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बिल्डिंग के अंदर। इसी तरह साउंड इंटेंसिटी किसी भी थिएटर के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर साउंड इंटेंसिटी, साउंड कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि साउंड में हमारी स्केलर फील्ड है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके एक खास उस फील्ड के अंदर लेके आना चाहते हैं, उसमें जो हमें वर्क डन लगता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी स्केलर फील्ड है। इसी तरह हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड ये हमारी वेक्टर फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या बात है, उर्दू में कहते हैं कशिश सर्कल, किसी भी बॉडी हम ऊपर फेंकें और वो नीचे आती है, यानी उसकी एक खास डायरेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि इसकी मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड है। इसी तरह रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरे हैं, इनकी एक खास स्पीड है और वो भी डाउनवर्ड आ रहे हैं, यानी इसकी वेलोसिटी है। स्पीड वो होती है जिसकी डायरेक्शन ना हो, वेलोसिटी वो होती है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसलिए रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है ये क्या होगी, वेक्टर फील्ड होगी। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड जब हम क्या कहते हैं कि अर्थ जो है ये एक मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल है, इसका एक साउथ पोल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी वेक्टर फील्ड्स हैं। तो ये हमारे अब फील्ड जो है ये किस एतबार से चेंज होती है, टाइम और पोजीशन के एतबार से। पोजीशन से हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर हमारा आएगा पूरा तफसील से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर ये तफसील से आएगा। आज हमने पढ़ा कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी, उनकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, और स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। ठीक है, इसको कल आप इंशाल्लाह इसकी असाइनमेंट भी बनाएं, इसको बल्कि आज ही इसकी असाइनमेंट बनाएं और मुझे व्हाट्सएप भी करें इसको, और इसके बारे में ताकि आपकी हाजिरी भी हो रही है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं। तो ये आपका पहला टॉपिक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल इसके बाद